हेलो माय डियर स्टूडेंट, और अपने चैनल लर्निंग विद ईज में आपका स्वागत करता हूं। और सभी आशा करता हूं आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। चलिए, पिछली बार फर्स्ट हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर बताया था आपको? वाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, है ना। तो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमारा क्या क्या चीज़ डिस्कस हो गई थी? तो हमारी डिस्कस हो गई थी उसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट में व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड और क्या बताया था, व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री। तो मतलब इन दोनों के ऊपर हमने क्या कर दिया था, डिस्कशन कर लिया था। और अगर जिस किसी स्टूडेंट ने मेरा वो फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, तो आप जाके मतलब उस वीडियो को विजिट कीजिए, उस वीडियो को देखिए, तभी आगे आपको ये चीज़ समझ में आ पाएगी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक दिन कहना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स या मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं, ठीक है, वो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके भाई का चैनल है जिसका नाम है लर्निंग विद ईज। तो चलिए, ना टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हमारा टॉपिक है आज कि हम अपने इतिहास को क्यों जानना चाहते हैं, हमें क्यों जानना चाहिए, क्यों हम अपने पास्ट की स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या होता है कि वाई डू वी नीड टू स्टडी आवर पास्ट। तो हम अपने पास्ट की स्टडी करने की हमें क्या ज़रूरत है? तो देखिए, सबसे पहला अब मैं आपको कुछ कारण बताने जा रहा हूँ, कुछ रीजंस आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से हमें अपने क्या है, अपने पास्ट का क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, यानी कि अपनी हिस्ट्री में जाना पड़ता है, हिस्ट्री को फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ फॉर्म जो मेन रीज़न तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मैं क्या बताऊंगा, मेन रीज़न बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ रीजन्स के बारे में। तो वी नीड टू स्टडी आवर पास्ट, वी नीड टू स्टडी आवर पास्ट फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। ठीक है, तो कुछ कारणों की वजह से हम क्या करते हैं, अपने पास्ट की स्टडी करते हैं। जो उसमें सबसे पहला है वो क्या है? टू अंडरस्टैंड आवर कल्चर। अपने कल्चर को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पास्ट में जाना पड़ता है। देखिए, मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। कल्चर ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब एक दो दिन में बनी हो। ठीक है, कल्चर को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे हैं। ठीक है, यानी आप किसी भी कंट्री या फिर मतलब कहीं भी चले जाएँ, आपने बहुत सारी मतलब उसके बाद सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, जो सिविलाइजेशन होता है वो क्या होता है, सिविलाइजेशन कभी एक ही दिन में नहीं बनता है, इसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। ठीक है, लोग इसमें नई नई चीज़ें सीखते हैं, वो जुड़ती चली जाती हैं, इस तरीके से हमारा क्या होता है, कल्चर डेवलप होता है। तो हम कल्चर को समझने के लिए क्या करते हैं, किसका सहारा लेते हैं, पास्ट का सहारा लेते हैं। देखिए, कल्चर के अंदर मेन चीज़ क्या कवर होती है, इसके अंदर हमारी लैंग्वेज जाती हैं। क्या जाती है? लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज आ जाएंगी हमारी। ठीक है, और क्या आ जाएगी, हमारी आर्ट्स आ जाएंगी, आर्ट्स, हमारे कस्टम्स आ जाएंगे, कस्टम्स आ जाएंगे, नॉर्म्स आ जाएंगी, एंड सोसाइटी। तो ये सब चीज़ हमारी किस में आती हैं? इन सब को चीज़ों को मिला के हमारा क्या बनता है, हमारा कल्चर बनता है। देखिए, आपने ये चीज़ सुनी होगी कि क्या नाम है, लैंग्वेज। आपने सबसे पहले सुना होगा कि सबसे पहले हमारे भारत में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? किसकी लैंग्वेज बोली जाती है? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। कुछ टेक्स्ट के बारे में पता होगा आपको कि मतलब कुछ रामायण है, महाभारत हैं, ये किस में चीज़ में लिखी गई है, ये लिखे गए हैं संस्कृत लैंग्वेज में। और कुछ टेक्स्ट तमिल और तेलुगु में लिखे हैं। कुछ आपने सुना होगा कि पाली लैंग्वेज थी,
प्राकृतिक लैंग्वेज थी, जब हिस्ट्री को पढ़ने पे आपको इन सब की लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा, आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इन लैंग्वेज के बारे में हमको इतना पता चल गया कि मतलब ये काफ़ी क्या है, एंशिएंट लैंग्वेज है। तो एंशिएंट लैंग्वेज है तो इंडियन मतलब क्या है, बहुत मतलब पुरानी बातें हैं। तो पुरानी बातों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा, इनके बारे में पता करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या पड़ा, अब हमने जब क्या करा कि हमने रामायण पढ़ी या फिर हमने कोई ओल्ड टेक्स्ट, एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मतलब कितना पुराना है। तो पुराने में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस समय का हम कल्चर को समझते हैं कि वैदिक कल्चर में क्या होता था। वैदिक कल्चर में क्या होता था, सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन था, उसमें क्या था, वो फीमेल डोमिनेंट था, ठीक है। और बाद में चेंज किया, कल्चर में चेंजमेंट आता गया। फिर उसमें क्या हुआ कि मतलब जो समाज था, जो सोसाइटी, वो 4 उसमें बट गई, ठीक है, 4 वर्णों में बट गई, है ना, 4 वर्णास में बट गई। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, ये हमें पता चलती हैं मतलब टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वैदिक टेक्स्ट, मतलब क्या करना पड़ता है, हमें टेक्स्ट को पढ़ना पड़ता है जो आज से काफ़ी साल पहले लिखे गए थे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ठीक है। तो उसको लिखे गए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा और पास्ट में जो हमारे टेक्स्ट लिखे गए हैं उसको समझना पड़ेगा। तो ये हमें क्या होता है, इससे हम अपने कल्चर को समझने के लिए क्या करते हैं, हिस्ट्री का सहारा लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है आपका क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका क्या, इट वर्क्स लाइक ए ब्रिज दैट connect to our past to our present। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो पास्ट है, ठीक है, या हमारी जो हिस्ट्री है, वो किसका काम करता है, वो एक ब्रिज का काम करता है, यानी कि पुल का काम करता है, जो क्या करेगा, हमारे पास्ट को हमारे प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आज हम कर रहे हैं, ठीक है, जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमें कहाँ से मिली हैं, वो हमें पास्ट से मिली हैं। जैसे कि आज आपने देखा वो व्हील्स का यूज़ होता है, यानी कि पहिए का यूज़ होता है। पहिए की इन्वेंशन कब हुई थी, वो तो पास्ट में हुई थी ना, लेकिन हम उसके मॉडिफाई वर्जन का क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नाइफ़ कब हुई थी, नाइफ़ की जो इन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था, आज से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले। और जो हमने आग लगाना सीखा था, यानी कि फायर, उसे भी, उसकी इन्वेंशन भी कब हुई थी। तो ये सब हमें बातें कब पता चलती हैं, जब हम हिस्ट्री का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हिस्ट्री की स्टडी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट में जाएंगे तो हमें इस चीज़ पता चलती है कि हमने मतलब आज जो हम जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं वो हमें कहाँ से मिली हैं, पास्ट से। तो ये हमारे पास्ट को हमारे प्रेजेंट से क्या करता है, कनेक्ट करता है। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, तो बहुत सारी क्या, हाँ, तो तीसरा पॉइंट है टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट दैट लिंक विद आवर पास्ट। यानी कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास्ट से जुड़ी हैं, मतलब जो हमारी प्रेजेंट में चल रही है, लेकिन वो हमारे किससे कनेक्ट हैं, पास्ट से। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिलहाल में ही। आज के टाइम में हमारे सामने क्या समस्या चल रही है, कोरोना की समस्या चल रही है, ठीक है। कोरोना मतलब एक डिजीज़ है, एक डेडली डिजीज़ है, जो सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी के पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया है। आज हर कोई इससे प्रभावित है, ठीक है, बच्चे, बूढ़े, ठीक है, ये युवा सभी क्या हैं, इससे प्रभावित हैं। तो इसने सोसाइटी पे क्या किया है, डीपली इन्फ्लुएंस किया, कैसे, नेगेटिवली, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस डिजीज़ की वैक्सीन फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके सिम्टम के बारे में पता होना चाहिए। सिम्टम कम ढूंढेंगे, जिन लोगों को सबसे पहले क्या हुआ था, कोरोना हुआ था, ठीक है, समझ में आ रही है। तो कोरोना जिन लोगों को सबसे पहले हुआ था, तो हम क्या करेंगे, उनके सिम्टम को जांचेंगे और फिर उन सिम्टम को जो हमारी पुरानी डिजीज़ है उनके सिम्टम से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, है ना। कंपैरिजन करने के बाद पता चलेगा कि भाई ये एक नई तरीके का क्या है, वायरस है,
जो हमारे इस बॉडी पार्ट को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इन्फेक्ट करता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे फिर, जब हम इसके इन्फेक्शंस, इसके सिम्टम को जान लेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तभी तो हम वैक्सीन बना सकते हैं। तो यानी कि कुछ जो प्रॉब्लम्स हमारी पास्ट की होती है, जो हमारी प्रेजेंट में चल रही होती है, वो हमारी किससे जुड़ी है, पास्ट से जुड़ी होती है। क्योंकि कोरोना अब क्या है, नया नहीं रह गया, यानी मतलब प्रेजेंट की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन हमारे किससे, पास्ट से जुड़ी हुई है। क्योंकि अभी लगभग 2 साल होने वाले हैं कोरोना को, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उन पेशेंट को जानना पड़ेगा जिनको सबसे पहले क्या हुआ था, कोरोना हुआ था, ठीक है, बात समझ में आई। तो उसके सिम्टम की जांच करने के बाद तो हम वैक्सीन बना पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम जो हमारी क्या होती है, प्रेजेंट में होती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पास्ट में जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये तीन प्रॉब्लम्स, जो मतलब 3 ये पॉइंट हैं, जो की पॉइंट हैं, ये मेन हैं, जिसकी वजह से हमने क्या करना पड़ता है, अपने पास्ट पे जाके स्टडी करनी होती है, अपने पास्ट को क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है, उसको समझना पड़ता है। और तो मैंने आपको ये 3 पॉइंट मेन डिस्कस किए, जिसके वजह से हमें क्या करना है, अपनी पास्ट की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आई होप मैंने जो आपको समझाया होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स राइट डाउन कर सकते हैं, और होपफुली मैं जल्द से जल्द उनका सोल्यूशन आपको भेजने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी क्लास को एंजॉय किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपको। और अपने चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ये आपका ही चैनल है। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ छोड़िए, और जो भी मेरे लिए कोई सजेशन है मेरी वीडियो को रिगार्डिंग, तो उसके लिए आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।